अदलिया से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई की मुल्क गिर रैलियां। इमरान खान की क़यादत में बड़ी रैली निकाली गई। हजारों कारकुन शरीक हुए। इमरान खान ने कहा, अगर इस मुल्क का आइन टूट गया तो मुल्क टूट जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो आइन खत्म हो जाएगा। इनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने नहीं देंगे। सारी कौम पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में 4000 मुकामात पर एहतजाज किया गया। जमान पार्क में बड़ी रैली में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी शरीक हुए। रावलपिंडी में भी कारकुनों का जबरदस्त जोशो खरोश। पेशावर में हश्त नगरी तक रैली निकाली गई। कराची इंसाफ हाउस से काफिला निकला। फैसलाबाद, मुल्तान, पाकपतन, मंडी बहाउद्दीन, मेलसी और हैदराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़, खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। मुतफरिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि माजी में आइनी नौयत के ऐसे मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए। मुकदमे में आइनी नौयत के सवालात उठाए गए। दरख्वास्त में कहा गया, इस्तदा का मकसद किसी जज को शामिल कराना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर वफाक का एतबार है। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब के नोटिस गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, नैब की कॉल नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नोटिस में नैब को यह बताना होगा कि किसी को बतौर मुल्जिम बुलाया या गवाह। नैब ने उसूल की पासदारी नहीं की। सिंध हाई कोर्ट ने बैरिस्टर आबिद जुबैरी को सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से बहाल कर दिया। आबिद जुबैर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के मुअत्तल अरकान का इजलास गैर आईनी है, फैसलों की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान के खिलाफ दर्ज पंजाब के तमाम मुकदमात की समाअत एक ही अदालत में की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर का दरख्वास्त में कहना था, इमरान खान की जान को खतरात लाहिक हैं। 121 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना सिक्योरिटी मसाइल का बायस है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, शहर की 11 यूसीज और 15 वार्ड की नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ज़िमनी इंतखाब से कबल पुलिस अफसरान की तकर्री और तबादलों का नोटिस ले लिया। सिंध हुकूमत को इंतखाबात तक पोस्टिंग रोकने की हिदायत। हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल हो रही है। दफ्तर खारजा में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। बिलावल भुट्टो का कहना था, आलमी मामलात पर पाक चीन हम आवाज़ हैं, वन चाइना पॉलिसी के हामी हैं। चीनी वज़ीर खारजा चेन गैंग बोले, पाक चीन दोस्ती को मजीद फरोग देंगे। सीपैक दोनों ममालिक की तरक्की के लिए अहम मंसूबा है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में जारी। 71 साल बाद बरतानिया को बादशाह मिल गया। सल्तनत में जश्न का समा। शाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी बिलाखिर अंजाम पा गई। वेस्टमिनिस्टर एबे में तारीखी रंगारंग तकरीब। अवाम की जानिब से बादशाह चार्ल्स का लंदन की सड़कों पर वालेहाना इस्तकबाल। मुसल्लह फौज और दौलत मुश्तरका के फौजी सलामी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।